भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुधवार को दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर तेज हो गई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान सहित कुछ अन्य चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचियों को पुरानी पेंशन का हकदार मानते हुए सरकार को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया। नाको टेस्ट खोलेगा छात्र फहीम की आत्महत्या का राज। गाजियाबाद के लोनी के न्यू विकास नगर में रहने वाले मस्जिद के हाफिज अब्दुल कादिर के बेटे छात्र फहीम आत्महत्या प्रकरण की गुत्थी सुलझने की उम्मीद जगी है। कोर्ट के आदेश पर अब 4 का अगले सप्ताह नाको टेस्ट होगा, जो आत्महत्या प्रकरण का राज खोलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश के भक्तों के लिए गणतंत्र दिवस से फरवरी अंत तक दर्शन अभियान चलाया जाएगा। देश के सभी राज्यों के भक्तों को तिथिवार दर्शन कराने पर विचार हो रहा। इसके लिए अलग अलग तिथि पर राज्यों को दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी तिथिवार दर्शन कराने की योजना है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के देवबंद पहुंचेंगे। वो यहां पूर्व विधायक माविया अली के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा के होटल में अखिलेश यादव का स्वागत किया जाएगा। बांदा जिले में गिरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला की दुष्कर्म के बाद धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या के मामले में मृतका की 20 वर्षीय पुत्री पोस्टमार्टम हाउस में फफक पड़ी। उसने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे उसकी मां आरोपी राजकुमार शुक्ला के घर में लगी आटा चक्की में मिट्टी की लिपाई करने के लिए गई थी। वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर उनके वकील ने वकालतनामा दाखिल किया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने राहुल गांधी को उनकी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। समय से एक पीस की आपूर्ति के लिए 4 कंपनियों की सप्लाई का समय तय किया गया है। अगले 1 महीने में 9.5 लाख स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए 949 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गोरखपुर शहर पर छाया काला जहर, आपकी सेहत पर बरपा रहा कहर। गोरखपुर के वायुमंडल में ब्लैक कार्बन के कणों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह शाम इसकी अधिकता के चलते वायुमंडल में ये ब्लैक कार्बन काला जहर बनकर उड़ रहा है। खुली आंखों से ये दिखाई नहीं देता, मगर खामोशी से आपकी सेहत पर कहर बरपाता है। कानपुर के अशोकनगर की जिस सड़क सीसी रोड में चंद गड्ढे थे, पैचवर्क से ही काम चल सकता था। नगर निगम के अभियंताओं और ठेकेदार की मदद मिली भगत से वो सड़क ही उखाड़ दी गई। महापौर ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। इसके बाद जेसीबी जब्त कराए और नगर आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए।